नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई है, बड़ी स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेकर। बार बार पाकिस्तान के मीडिया ने यह कहा है कि अब पाकिस्तान के पीएम को सीखना चाहिए भारत से। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ जब ये अपने सिविल सर्वेंट्स, नए सिविल सर्वेंट्स को स्पीच दे रहे थे, तब इनके मुंह से निकल गया कि हम एक एटॉमिक पावर है, तब भी आज के समय भीख मांग रहे हैं। अब मुझे भीख मांगते हुए भी अजीब लगता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, फिर हम आएंगे कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को कह रहा है कि भारत को लेकर पॉलिसी चेंज करने का समय आ चुका है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से भारत में आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसी तरीके से पाकिस्तान में ना इनका होता है पीएएस, पाकिस्तान सिविल सर्विसेज। अब हालांकि देखो, हमारे यहाँ यूपीएससी बोर्ड है, इनके यहाँ इनका बोर्ड होता है सीएसएस। और इसी का एग्जाम पास करके पाकिस्तान को अपने टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट मिलते हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो कई सालों तक पाकिस्तान की सरकार चलाते हैं, चाहे पीएम इमरान खान बने या शहबाज शरीफ बने, ये लोग किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स या फिर पाकिस्तान के केस में पीएएस ऑफिसर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री का। और आपने देखा होगा काफी बार कि जब आईएएस एक आदमी सिलेक्ट हो जाता है, उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई, वो आईएएस में चला गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर पीएम मोदी ना स्पीच देते हैं आईएएस ऑफिसर्स को कि देखिए ये आपको करना चाहिए, देश अभी इस कंडीशन में है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीच होती है इन यंग ऑफिसर्स के लिए। और ये स्पीच देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ये यंग ऑफिसर्स अपने देश के पीएम की बात डायरेक्टली सुन रहे होते हैं। और इससे इनका काफी हद तक माइंडसेट भी बनता है कि अच्छा, इस तरीके से हमें देश को गवर्न करना है। अब शहबाज शरीफ भी ना अपने ब्यूरोक्रेट्स को, जो नए इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको स्पीच दे रहे थे, उस टाइम इन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए आज के समय एम्बैरेसिंग है और ज्यादा लोन्स मांगना। मैं दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ, फ्रेंडली कंट्रीज में जाता हूँ लोन मांगने के लिए, मुझे खुद एम्बैरेसिंग लगता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इसी बात को लेकर शहबाज शरीफ की आलोचना हो रही है कि ऐसी बातें आप यंग सिविल सर्वेंट्स को नहीं कहते, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के पास वैसी सिविल सर्वेंट्स बहुत कम है। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से भारत में भी आप देखो यूपीएससी के एग्जाम में हमारे यहाँ कोटा होता है, पाकिस्तान में भी ना बहुत बड़े स्केल पर कोटा आपको मिलेगा। हालांकि इनका 92% जो कोटा है ना, ये होता है रीजन बेस के। इतने परसेंट हो गए पंजाब के, इतने हो गए केपी के, इतने परसेंट हो गए सिंध के। तो सिंस पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के अलावा बाकी जो रीजन है वो इतने पीछे रह चुके हैं, वहां पर बेसिक एम्यूनिटीज की इतनी ज़्यादा कमी है कि काफ़ी बार ना वहाँ से एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए आते नहीं है, आते भी है तो वो कहीं से भी रेडी होते नहीं है इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए बहुत सारी जो वैकेंसीज़ है पाकिस्तान के सो कॉल्ड यूपीएससी में, सीएसएस में, ये आज के समय खाली पड़ी हुई है। 10 साल का गैप है। तो जब वैसे ब्यूरोक्रेट्स कम आ रहे हो आपके, उसके बाद जब नए ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हो, उनको आप ये पिक्चर दो देश की कि जी पैसे नहीं है। और उसके अलावा पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में जो बेसिक नीड्स होती है एक आबादी की, कि पावर्टी ख़त्म कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दो, इलिटरेसी ख़त्म करो, ये सब पाकिस्तान अब भी अचीव नहीं कर पाया। इसमें एक्चुअली पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा चुका है। ये बातें बताना काफ़ी डिमोटिवेटिंग रहता है। मगर मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ को भी ब्लेम नहीं करूँगा, इवन दो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ये डिमोटिवेटिंग बात बोलते हैं। जो बातें शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि 2025 देखो पाकिस्तान के लिए ना एक बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है। मुझे याद है मैंने 1 साल पहले ये वीडियो करी थी अपलोड के 2022 में भारत को बहुत ही बड़ा कर्ज चुकाना है, कई पेमेंट्स करनी है, तो इसकी वजह से भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जो करेंसी है ये भी हो सकता है कि हिट होगी। और इवेंचुअली हुआ भी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा बहुत गिरा है, हालांकि हम मेंटेन कर रहे हैं कैसे भी करके। बट पाकिस्तान के केस में इन लोगों को 2025 में ना $73 बिलियन की रीपेमेंट करनी है। इनके पास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार जो इन्होंने लोन लेके उठा रखा है, ये 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है रफली। वो भी कभी कभी 5 या 6 के आसपास चला जाता है। तो मुझे देखिए कहीं से समझ नहीं आ रहा, आई मीन कोई भी मैथ आप लगा लो, जो 2025 में डिमांड आएगी ना पाकिस्तान को कि वापस करो लोन, और जो इनके पास पैसा है, आई मीन चाइना, यूएस, सब लोग मिलके भी हेल्प कर दे, मुझे नहीं लगता कि 73 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो ये अमाउंट है ये पाकिस्तान रिपे कर पाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 2025 में डिफॉल्ट करने वाला है। ये हो सकता है कि थोड़ा पहले भी डिफॉल्ट कर दे, बट इट इज कमिंग। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये सवाल नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि ये कब होगा। अब ये तो मैंने बात करी है पाकिस्तान के पीएम के बारे में।
फिर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। अब देखो, वैसे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी लाउड और इलॉजिकल सा होता है, कुछ प्रॉपर बातें बोलते नहीं है, वो कुछ भी इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं। बट कुछ लोग हैं पाकिस्तान के मीडिया सर्कल में, डिफेंस एनालिस्ट वहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ही जेन्युइन न्यूट्रल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनमें से एक है शहजाद चौधरी। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो गया है। इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और आर्टिकल का टाइटल है ऑन इंडिया। इन्होंने अपने आर्टिकल की शुरुआत में यह कहा कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता, हेनरी किसिंजर आपको पता होगा, जब रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर। उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, मगर साथ ही साथ आप कह लीजिए मेन एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर। इनको जियो पॉलिटिक्स का गुरु भी मानते हैं कई लोग। जो बहुत ही फेमस कोट है कि यूएसए हैज़ नो फ्रेंड्स, इट हैज़ नो एनिमीज, इट ओनली हैज़ परमानेंट इंटरेस्ट। ये जो कोट है ये हेनरी किसिंजर ने ही सबसे पहले बनाई थी। तो शहजाद चौधरी यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता ना आज के समय, मैं यूएस प्रेसिडेंट का इतना खास होता, आज के समय दुनिया भर के लोग मुझे मानते हैं कि जियो पॉलिटिकल गुरु हूँ मैं और लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं एक ट्रस्टी लिखता। ट्रस्टी आप कह लो, एक लंबी किताब कह लो, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, एक मैं ट्रस्टी लिखता, उसका नाम होता ऑन इंडिया। और आगे इन्होंने ऐसी जी भर के तारीफें करी है इंडिया की करंट गवर्नमेंट की। ये कहते हैं कि इतना मॉन्यूमेंटल चेंज देखा गया है इंडिया के फॉर्चून में पिछले कुछ सालों में कि इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पर अलग ही दिखता है। फिर ये आगे कहते हैं कि मोदी, अब इन्होंने कुछ रिस्पेक्टफुल तरीके से नाम नहीं लिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जो भी मिस्टर मोदी, सीधा लिख दिया मोदी मे बी ए डिस्पाइज नेम इन पाकिस्तान। चाहे मोदी से लोग नफरत करते हो पाकिस्तान में, मगर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कई प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर पाए। अब देखो, जब पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट, इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट ये बात कहे ना, तो इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री विद हिम। फिर आगे ये ऐड किया है कि इंडिया आज के समय अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो चाहे वो करता है और साथ ही साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बाकी दुनिया एक्सेप्ट भी कर लेती है। कोई इसको अभी तक रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। मेन इनका यहाँ पर हिंट ये है कि दुनिया की दो अपोजिंग सुपर पावर्स हैं, एक यूएसए और एक रशिया। दोनों के साथ इंडिया के बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। एक के साथ क्वाड बना रखा है, दूसरी साइड हम ऑयल परचेज कर रहे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक तख्ता पलट नहीं है तो क्या है? ये इन्होंने लिटरली लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी है। इफ दिस इजंट ए डिप्लोमेटिक कू देन व्हाट इज इट? और आगे ये भी ऐड करते हैं कि इंडिया आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ इट साइज। साइज तो खैर बड़ा है, आबादी भी बहुत बड़ी है। इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बाकी कंट्रीज को ना एक राह दिखाता है कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को मेन कोर सेंटर पॉइंट रख के आगे बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में एक प्रॉपर फंक्शनल पॉलिटी है, मतलब कि आप जो भी कह लीजिए, भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, भारत में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद सब लोग रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। जो यूएस या ब्राज़ील में हुआ था रिसेंटली, वो हमारे यहाँ नहीं होता। उसके अलावा एग्री सेक्टर में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है। इवन दो इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन है, पेंडेमिक का टाइम हो चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इंडिया को दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा गेहूं के लिए, जैसा हाल पाकिस्तान के साथ हो गया है कि यूएन में आपने रिसेंटली देखा कि उनको लिटरली हाथ फैलाने पड़े और कई कंट्रीज़ ने लिटरली दान किए हैं पैसे पाकिस्तान को ताकि वो सर्वाइव कर पाए। जबकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तब पंजाब प्रोविंस, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पंजाब प्रोविंस था, उसका बड़ा हिस्सा गया था पाकिस्तान के पास। और पंजाब को हम कहते थे द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन थी यहाँ पर। मगर आप कह लो इंडिया ने ना जो ज़मीन हमारे पास थी उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रॉपर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ अपनाकर अपना फूड आउटपुट इतना रखा है कि आज के समय हमें गेहूं परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हम एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज़ को। फिर ये यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि चाहे यूएस और रशिया वाली बात तो अपनी जगह है, पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान का जो ऑल वेदर एलाई है सऊदी अरेबिया, जिसको ये कहते हैं कि बड़े डीप रिलेशंस हैं हमारे इनके साथ, सऊदी अरेबिया भी खुल के कहता है कि इंडिया में $72 बिलियन ये ओपनली इन्वेस्ट करेंगे, जबकि पाकिस्तान काफ़ी बार भीख मांगता रहता है $7 बिलियन के लिए। तो ये सब बातें ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इनके हिसाब से टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है इंडिया को लेकर इसे रिकैलिब्रेट करे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रीसेट करे। क्योंकि जो इनकी पॉलिसी थी अब तक इंडिया को लेकर के कश्मीर तोड़ेंगे ये वो वगैरह, अब जो इंडिया बन चुका है और बहुत ही जल्द और बड़ा बनने वाला है, पाकिस्तान कहीं से अफोर्ड नहीं कर पाएगा खराब रिलेशंस इतने बड़े जाइंट के साथ। इट इज़ स्टूपिड। तो इसलिए इन्होंने गुहार लगाई है अपनी एस्टैब्लिशमेंट से
कि इट इज टाइम टू ब्रेक अवे फ्रॉम कन्वेंशन। जो हम करते आए हैं वहां से चेंज करने का टाइम आ चुका है। जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचिए, हमें इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। अगर हम नहीं करते, अपनी पुरानी नीति के हिसाब से ही चलते रहते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ये कहा है, इट मे बी रिड्यूस टू ए फुट नोट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री की कभी किताब आपने देखी होगी, बड़े बड़े पन्ने होते हैं, पन्नों के नीचे ना छोटे छोटे फुटनोट्स होते हैं कि हाँ ये भी हुआ करता था। चले फॉर एग्जांपल हम बात करें बड़े एम्पायर्स की, बीच में नीचे फुटनोट होगा, हाँ एक छोटा सा टापू भी हुआ करता था, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, मगर उसके बारे में अब कोई जानकारी नहीं है, उसका जो अस्तित्व है वो मिट चुका है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। और जब पाकिस्तान में इतने सीजन लोग ऐसी बात बोल रहे हों, तब भी अगर मान लो पाकिस्तान की आर्मी, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ये बात नहीं समझती और एंटी इंडिया पॉलिसी को आगे ये लोग बढ़ाते हैं, तो इन दी एंड ओनली पाकिस्तान विल सफर। इट माइट बी टर्न इनटू अ फुटनोट इन हिस्ट्री। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।